जय हिंद गाइज, वेलकम टू आर्मी बॉयज। ज्ञान सागर, ज्ञान जो काम आए। अगर ज्ञान चाहिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलो पहला आज का जो क्लास अब तक जो 6 टेंसेस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। 3 हमारे किसके थे? 3 हमारे थे कंटिन्यूअस के और 3 है हमारे प्रेजेंट के। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? परफेक्ट वाला स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? परफेक्ट वाला स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले ये जो परफेक्ट वर्ड है वो क्या है? सबसे पहले जो परफेक्ट वर्ड है वो क्या है? ठीक है, परफेक्ट मतलब क्या है? परफेक्ट मतलब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। परफेक्ट, चलो परफेक्ट मतलब क्या है? जैसे हमने बोला, हम लोग सिर्फ सीखेंगे नहीं, हम लोग उसके अंदर जाकर उसका ऑपरेशन करके छोड़ेंगे। ठीक, परफेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो कंप्लीट तरीके से हो गया होगा। कोई ऐसा काम जो कंप्लीट हो, या फिर कोई ऐसा काम जो परफेक्ट हो, मीन्स खत्म हो गया हो। ये एक तो कंप्लीटेड हो, दूसरा खत्म, यानी कि बच्चे समझना एंड हो गया हो। समझ आ रहा है? एक कोई ऐसा काम जो परफेक्ट हो, मीन्स परफेक्ट मतलब क्या? कोई काम जो हो गया हो, खत्म हो गया हो चुका हो, कुछ भी आप कह लो। ठीक है, दूसरा कंप्लीटेड हो, वो काम ना कंप्लीट हो गया हो, अच्छे तरीके से सही ढंग से वो कंप्लीटेड हो, वो काम खत्म हो गया हो। बस ये हो गया और कुछ नहीं, खत्म हो गया ये। अब एक वर्ड का हमने ऑपरेशन कर लिया। दूसरा ऑपरेशन क्या था? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या? प्रेजेंट में जब कोई काम का खत्म हो जाने का बात हो, जब प्रेजेंट में मीन्स अभी फिलहाल वर्तमान में कोई काम के खत्म हो जाने का बात हो, उसी तरह का वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? किस में होते हैं? वो परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। खत्म हो गया बस। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करता हूं। कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट का फील लेता हो और वो कंप्लीट हो गया हो, खत्म हो गया हो, परफेक्ट तरीके से एंड हो गया हो। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे पापा जो है ड्यूटी से घर आ गए हैं। क्या बोला मैंने? पप्पा ड्यूटी से घर आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। अगला चलो अगला, वे लोग बाजार गए हैं। वे लोग बाजार गए हैं। तीसरा, हम लोग खाना खा लिए हैं। कोई पूछता है ना, कोई गेस्ट आता है और वो क्या बोलता है? चलो साथ में खाते हैं। आप क्या बोलते हैं? नहीं, हम लोग खा लिए हैं, आप खाओ। हम लोग खा लिए हैं, आप खाओ। पर अंदर से मन रहता है कि थोड़ा सा बोले तो हल्का सा मार ले। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग जैसा मैंने बोला था, हमें क्या चाहिए? क्या? अब ये मैंने लिख लिया कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मीन्स प्रेजेंट में कोई चीज खत्म हो गया है। अब हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? 2 चीज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसमें सुनना ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब दो ठो होता है। हेल्पिंग वर्ब ना 2 ठो होता है। वो क्या होता है? सुन लेना ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब 2 ठो होता है। वो क्या होता है? एक होता है हैव और दूसरा क्या होता है? हैज। एक होता है हैव और दूसरा होता है हैज। अब बात है किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा। अब इसको सुनना ध्यान से। जो मैंने बोला था थर्ड पार्टी, वो याद रखना जिंदगी भर। थर्ड पार्टी पर वो इंसान अकेला होना चाहिए। थर्ड पार्टी प्लस अकेला होना चाहिए। जैसे क्या बोला मैंने? थर्ड पार्टी, उसके साथ अकेला होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से आदमी आए जिसके बारे में हम लोग बात करें? क्या हो गया? ही। लड़की है तो शी, या फिर कोई नाम, या फिर घुमा फिरा के बात करो तो वो इंसान, बंदा, वो अकेला होना चाहिए बस। ठीक है, अब आया हैव किसके साथ लगेगा? बाकी जो भी बचा हैव लगा देना। आई इसमें से ना हैव को चुनता है। आई, ठीक, वी, यू, दे, या फिर एक से ज्यादा। खत्म, बस इतना बात था, बस ये चीज था और कुछ नहीं था।
अब कोई पूछे ना कि सर याद कैसे रहेगा, किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव रहेगा। सुनना मेरा बात, अगर बात एक इंसान का होगा, थर्ड पार्टी सिंगुलर, थर्ड पार्टी और अकेला इंसान का होगा, सो क्या लग जाएगा हैज। अब याद कैसे रखें, देखो ये जो HAS तीन वर्ड्स, 3 लेटर का है ना, सो 3 लेटर मतलब कम का है, सो जो कम का है वो सिंगुलर के लिए लगेगा एक के लिए, और जो ज्यादा वाला है 1 2 3 4 ज्यादा वाला है वो किसके लिए लगेगा, वो ज्यादा के लिए लगेगा आई के अलावा, वो ज्यादा के लिए लगेगा आई के अलावा। बस इतना से ध्यान रख देना, ठीक है। अब आते हैं मेन वर्ब पे, अब हम लोग आ जाएंगे मेन वर्ब पे, बस यही चीज ध्यान रखना है, बाकी सेंटेंस अपने आप बना लोगे, दिस माय गारंटी। चलो मेन वर्ब में मैंने एक बात मैंने बोला था, शुरू में मैंने बोला था कि जब भी अगर कोई काम कंटिन्यू में हो, अगर कोई काम कंटिन्यू में हो सो उसको उसमें क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू मतलब इंग मीन्स वर्ब का चौथा फॉर्म ING वाला फॉर्म, खत्म। और एक चीज मैंने बोला था, अगर कोई काम खत्म हो गया हो, सुनना ध्यान से, ये सिर्फ टेंस का नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात नहीं है। जिंदगी में कभी भी कैसा भी इंग्लिश में सेंटेंस बना लो, अगर वो काम कंप्लीट हो गया हो, अगर वो काम परफेक्ट है, अगर वो काम खत्म हो गया हो, सो उसमें हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, मैंने क्या बोला, जब भी कोई काम के खत्म हो जाने का फीलिंग आए, वो काम खत्म हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, उसमें हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा बेटा, उसमें सिर्फ तीसरा फॉर्म लगेगा। बस वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा, तीसरा फॉर्म लग जाएगा, खत्म हो गया। बस अब हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, देखो कितना इजी से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वो देखो। पापा ड्यूटी से घर आ गए हैं, चलो पापा ड्यूटी से घर आ गए हैं, चलो बनाते हैं। सो क्या कर लेंगे, पप्पा। अब आप बोलोगे सर पप्पा के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बात तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। देखो पप्पा आ गए हैं, हम लोग ना मैं हूं ना आप हो, हम लोग उनके बारे बात कर रहे हैं, क्या कि पप्पा ड्यूटी से आ गए हैं। सो क्या लग जाएगा, पप्पा तो सिंगल आदमी है और अपना वो क्या है, थर्ड पार्टी वाला है, सो क्या लगता है, हैज लगता है। हैज या हैव मैंने दो बताया था, क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, छोटा वाला। सो पप्पा हैज, और वर्ब हमारा क्या है, काम कौन सा है, आना। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, और कम का वर्ब 3। आप देख, आपको मैंने सेंड किया था वो वाला जो फोटोज थे, मैंने सेंड किए थे वो इमेजेस, आपने लिखा होगा उसमें जो कम है, कम का जो वर्ब 3 है उसको कम, केम और कम ही होता है, ठीक है। सो कम, केम, पप्पा हैज के कम, पप्पा हैज कम, कहां से, ड्यूटी से, फ्रॉम ड्यूटी, खत्म हो गया, ठीक है बेटा। चलो दूसरा, वे लोग बाजार गए हैं, सो क्या कर देंगे, वे लोग मतलब दे। चलो अब दे के साथ क्या लगेगा, देखो दे के साथ क्या लगेगा, तीसरा वाला का बात हो रहा है, सही है, पर क्या सिंगल है, नहीं है, एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा के साथ बिना सोचे हुए क्या लगा देना है, हैव लगा देना है। देखो ये कम के लिए है मीन्स अकेला के लिए, तीसरा पार्टी अकेला, ये ज्यादा के लिए है मीन्स हैव, खत्म, पर आई के अलावा, ठीक है। चलो सो क्या लग जाएगा, दे के साथ हैव, सो दे हैव, और जाना का इंग्लिश गो होता है, और गो का वर्ब 3 गोन होता है। सो दे हैव गोन, कहां गए हैं, बाजार गए हैं, दे हैव गोन मार्केट, और कहीं जाने से पहले मैंने क्या बोला था, आगे में टू लगा देना, बस ये खत्म हो गया। एक लास्ट सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम लोग खाना खा लिए हैं, क्या हो जाएगा, वी। अब वी के साथ क्या लगता है, आंख बंद करके, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा के साथ हैव। सो वी हैव खाना खा लिए हैं, खाना का इंग्लिश इट भी होता है, खाना का इंग्लिश इट भी होता है, खाना का आप इंग्लिश टेक भी कर सकते हो, और इसी खाना को एक मिनट, खाना को आप टेक भी कर सकते हो, और इसी खाना को हैव भी कर सकते हो। सो क्या हो जाएगा, वी हैव इट फूड। पर ध्यान रखना एक बात, ये इट है, ये पहला फॉर्म है, इसका तीसरा फॉर्म क्या लग जाएगा, इट का तीसरा फॉर्म हो जाएगा इटन, टेक का तीसरा फॉर्म टेकन, और हैव का तीसरा फॉर्म है। सो क्या बन गया, वी हैव ईटन फूड, वी हैव टेकन फूड, वी हैव हैड फूड, सब सही है, ठीक है। चलो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, अब हम लोग बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। चलो जी,
चलो अब ये हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब क्या होता है? नहीं। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नहीं। चलो और नॉट कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर गिन गिन के तीसरे नंबर पे। चलो हमने खाना नहीं खाया है, सो नहीं को हटा दो, हमने खाना खाया है, क्या बन जाएगा? वी हैव, चलो ईटन फूड, हमने खाना खाया है। और नहीं के लिए कहाँ करना लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो गिन गिन के पहला, दूसरा, तीसरा नंबर में। बन गया। अगला, वह अपना घर नहीं गया है, मीन्स क्या हुए? वो आपके पास आया है गेस्ट के रूप में और बंदा जा ही नहीं रहा है, भयानक है, और बंदा जा ही नहीं रहा है, मतलब आप ही के घर में अड्डा मारा हुआ है। सो क्या हो गया? वह अपना घर नहीं गया है। चलो अब ही के साथ क्या लगता है बताएगा? ही के साथ ही क्या है? तीसरा पार्टी है ना, थर्ड पार्टी प्लस अकेला है, क्या लग जाएगा? हैज और नॉट कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही हैज नॉट गॉन कहाँ? टू हिज होम, ही हैज नॉट गॉन टू हिज होम। चलो अगला, राम आज कॉलेज नहीं गया है, राम आज कॉलेज नहीं गया है, ठीक है। चलो सो क्या हो गया? ही हैजंट गॉन हिज होम। चलो ठीक है, राम आज कॉलेज नहीं गया है, क्या हो जाएगा? राम, अब राम तीसरा है और पहला तीसरा पार्टी है, पहला सिंगल है। चलो राम हैज नॉट गॉन, नहीं गया है कहाँ बच्चे? टू कॉलेज। ये हमारे क्या थे? ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलो अब ये हमारे किस तरह के सेंटेंसेस होगी? देखो ध्यान से, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? देखो कोई ऐसा काम परफेक्ट, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई ऐसा, अब लास्ट में क्या आता है इस पे आप मत जाओ, क्या लास्ट में आता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पे मत जाना कभी भूल कभी, ठीक है? उस बेकार चीज है वो सब। क्या है, मैंने क्या बोला कि क्या तुमने यह किताब पढ़ी है, इसका मतलब क्या तुम पढ़ के खत्म कर लिया हो, मीन्स काम कंप्लीट होने का बात हुआ है, और बात कंप्लीट होने का हो और सेंस प्रेजेंट का देता हो, क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, खत्म। और इसी प्रेजेंट क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलो क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? सो ये किस तरह का सेंटेंसेस है? किस तरह का सेंटेंस है? यस नो वाला सेंटेंस है। दूसरा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको उसको रीजन बताना होगा। सो ये क्या सेंटेंस है? रीजन वाला सेंटेंस है। अगला, वह जंगल क्यों गया है? बताओ इसको, जंगल काहे गया है? किस तरह का सेंटेंस है? रीजन वाला, जिसको आप WH सेंटेंसेस अब तक पढ़ते आए थे। सो क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? सो ये क्या को हटा दो, ये देखो क्या ना दो जगह आ सकता है। तुमने क्या पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है, उसमें देखो आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हो, उसमें आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हो, उसमें आपको व्हाट का यूज करना होगा। पर यहाँ पर आप आंसर यस नो में दोगे, जिसमें से व्हाट का यूज नहीं करना है, जहां पर यस नो का यस नो वाला सवाल रहे। चलो तुमने यह किताब पढ़ी है, क्या हो जाएगा? यू हैव रेड, पढ़ना का रेड का वर्ब 3 भी रेड ही होता है। यू हैव रेड दिस बुक, ठीक है। अब पूछा क्या तुमने यह किताब पढ़ी है, मीन्स यस नो वाला सवाल है, और यस नो वाले सवाल पे हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको अपने जगह से हटा के सब्जेक्ट के आगे लाके डाल देते हैं। चलो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इस हैव को यहां से काट के क्या कर देंगे? यहाँ डाल देंगे, और इसको शांति से ऐसा करके सरका के मिटा देंगे, बस खत्म हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो बच्चे, बस ये बन गया, कुछ नया नहीं करना था। अगला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब क्या करने आए हो मेरी जिंदगी में? सुने हो ना ये सब, अब क्या करने आए हो मेरी जिंदगी में? सब कुछ खत्म हो गया। चलो तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो ठीक है, तुम यहाँ क्यों आए, इस क्यों को पहले हटा लेते हैं। तुम यहाँ पर आए हो, क्या हो जाएगा? यू हैव कम हेयर, यू हैव कम हेयर। अब देखते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाते हैं। ये जिंदगी में जितना भी आप क्वेश्चन बना रहे हो, ये चीज फॉलो होगा, कभी भी आप सीख लो। हम लोग सिर्फ इसके लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए सीखेंगे। सो इसको यहाँ से शांति से हटा के क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, जगह की कमी है हमारे पास। सो इसको पीछे कर दो, इसको आगे कर दो, ठीक है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, ध्यान देना, जो क्यों है इसको क्या करते हैं, सेंटेंस के सबसे आगे लिखते हैं। सो क्या बन जाएगा? व्हाई हैव यू कम हियर, और लास्ट में मार दो क्वेश्चन मार्क, बन गया। अब लास्ट सेंटेंस,
अब लास्ट आंसर, वह जंगल क्यों गया है, बताओ जंगल क्यों गया है। आप क्या करोगे, वह जंगल, अच्छा चलो अब ना डायरेक्टली बनाते हैं, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना, सो क्या करेंगे, जो क्यों है इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या बन जाएगा, व्हाई। अब सुनना मेरा बात सुनना, क्या बचा है, वह जंगल गया है, सो क्या बन जाएगा, ही हैज गॉन टू जंगल। पर ध्यान देना क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, सो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, सो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए, क्या हो जाएगा, ही। सब्जेक्ट हो गया है ना, अब हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब क्या बन जाएगा, गॉन, कहां गया है, टू जंगल, बस क्वेश्चन मार्क हो गया, व्हाई हैज ही गॉन टू जंगल बन गया हमारा क्या, वो जंगल क्यों गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कुछ होमवर्क मैं दूंगा, उसको आप क्या करोगे, होमवर्क को बना के मुझे आप सेंड करोगे। चलो अब हम लोग क्या, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। मैंने यह किताब पढ़ लिया है, अब यहाँ क्यों आए हो तुम, भाई स्कूल नहीं गया है, हमने खाना नहीं खाया है, वह पप्पा बन गया है, राम ने शादी कर ली है चुपके चुपके, क्या तुम पार्क गए हो। सो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इन सेंटेंसेस को बना के जो हमारा कमेंट बॉक्स आपको दिखे, उस बॉक्स पे आराम से प्यार से क्या करोगे, लाइन बाय लाइन आप इनको कमेंट कर डालोगे, फिर जो गलती होगा हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, और फिर कोई दिक्कत होगा हमारे ग्रुप से जुड़ना है, कन्वर्सेशन चाहिए आपको, कुछ भी हमसे चाहिए, आप क्या करोगे, ये शांति से दिख रहा है 6207988081, इस पे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हो, ठीक है। अब वीडियो वगैरह जो भी है, क्लास वगैरह समझ आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर थोड़ा सा भेजो बाहर साइड में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। कितने